तो ये क्रोध करना पशुता की निशानी है और क्रोध छूटना चाहिए। क्रोध छूटना चाहिए। क्रोध जाता है क्षमा को धारण करने से। क्षमा को हृदय में हम धारण करके रखें तो हम किसी पर क्रोध नहीं कर सकते। साहब ने कहा भी है, जहां क्षमा तहां आप। जहां क्षमा है वहीं साहब है। तो क्षमा को हम धारण करके रखें तो हम कतई क्रोध नहीं करेंगे। आदमी क्रोध कब करता है? भीड़ में चल रहे हैं, भीड़ में चल रहे हैं, चलते चलते किसी ने पैर दबा दिया, पैर दबा कि एकदम से बिफर जाते हैं, अरे तूने मेरा पैर दबा दिया। गाली गलौज करने लगते हैं, मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, तूने मेरा पैर दबा दिया। जैसे कोई कुत्ता बैठा हो, धोखे से उसकी पूंछ में पैर पड़ जाए तो काट खाता है, इतना गुस्सा उसके अंदर होता है। धोखे से उसकी पूंछ पे पैर पड़ जाए तो कुत्ता काट खाता है। वैसे ही हमारे अंदर भी गुस्सा भरा हुआ है। धोखे से भीड़ भाड़ में किसी ने पैर दबा दिया तो हम एकदम बिफर जाते हैं, उसको 10 गालियां देते हैं, मारने पीटने पे उतार हो जाते हैं, तूने मेरा पैर दबा दिया। देख के नहीं चल सकता। तो क्रोध करना पशुता की निशानी है। तो ये बात हम समझें कि हम पशु नहीं हैं, आज हम मानव योनि में हैं। मानव योनि में हैं तो हमारे भीतर मानवता होनी चाहिए। ठीक है, जब पशु थे तब हमारे अंदर पशुता थी। पिछले जन्मों में जब हम पशु थे तो ठीक है, हमारे अंदर पशुता थी, लेकिन आज हम मानव योनि में हैं तो आज हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। आज हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। तो क्षमा को धारण करना सीखिए। जहां क्षमा है वहीं आप हैं, जहां क्षमा है वहीं साहब है, और जहां क्रोध तहां काल है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां क्रोध है वहां काल है। साहब कह रहे हैं जहां क्रोध है वहां काल है, और जहां क्षमा है तहां आप स्वयं है। आप है मतलब वहां स्वयं साहब है, वहां स्वयं परमात्मा है। जहां क्षमा है वहां साहब है। तो आपको किसे धारण करना है? आप साहब को हृदय में धारण करना चाहते हैं? आप साहब को मन में धारण करना चाहते हैं कि काल को? काल को, ठीक है, काल को ठीक है, काल को धारण करना चाहते हैं तो फिर क्रोध रखे रहिए मन में। क्रोध को मन में रखेंगे तो काल अपने आप आपके अंदर बैठा रहेगा। और साहब को धारण करना चाहते हैं तो आपको क्षमा धारण करना पड़ेगा। क्षमा धारण करेंगे तभी साहब आपके मन मंदिर में विराजमान होंगे। जहां क्षमा तहां आप। क्षमा करना सीखिए। हर कदम पर क्षमा करना सीखिए। क्षमा करते चलिए, हर कदम पर क्षमा करते हुए चलिए। क्षमा किसी से जाने अनजाने कोई भूल हो गई, किसी ने कुछ कटु वचन कह दिया, क्षमा किया। किसी की बात मन में लेना ही क्या, संसार है, होता रहता है। किसी ने कुछ जाने अनजाने बुरा कर दिया, क्षमा किया। किसी की कटु बातों को मन में नहीं रखें। अक्सर यह होता है कि हम क्रोध को पाल कर रखते हैं। किसी ने हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, और उल्टा सीधा लोग बोलते हैं क्योंकि दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बकते ही रहते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो
24 घंटे दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बकते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो दूसरों की निंदा करते रहते हैं। तो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, तो हमारे बारे में भी कोई कुछ बोलता है कि ये आदमी तो ऐसा है, वैसा है, ये करता है, वो करता है, बोलने दो। हमारे गुरुजी कहा करते थे, परम पूज्य पंचरी हजूर ग्रिंद मुनि नाम साहेब कहा करते थे कि दुनिया में सबकी बातों का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन एक मूर्ख और पागल की बातों का कोई जवाब नहीं होता है। दुनिया में हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है साहब, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है। कल की घटना सुनाऊं मैं। कल यहां से सभा से जाने के बाद मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि यहाँ कोई हरियाणा में कहीं कोई श्यामपाल महाराज है, कोई रामपाल महाराज है, वो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। मैंने कहा भैया बोलने दो, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? नहीं साहब, आपको जवाब देना चाहिए। तो मैंने सोचा क्या जवाब दूं, मैं चुप रह गया। फिर मुझे गुरुजी की बात याद आई कि गुरुजी ने तो कहा है दुनिया में मूर्ख और पागल की बातों का कोई जवाब नहीं होता। और जो मूर्ख और पागल की बात का जवाब दे, समझ लो उससे भी बड़ा मूर्ख और पागल। तो एक मूर्ख तो अपनी मूर्खता करके चला जाता है, हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, चला गया, वो जाके भूल भी जाता है। कोई मूर्ख हमारे बारे में उल्टा सीधा बोला, हमें 10 गालियां दी, गालियां भी दिया, और वो गाली गलौज करके उल्टा सीधा निंदाचारी करके वो तो चला गया और भूल भी गया, और हमने उसकी बातों को पकड़ लिया, गांठ बांध लिया, और वो गांठ हमें महीनों तक चुभ रहा है, मन में चुभ रहा है, वो बात हमें कचोट रहा है। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे गाली दे दिया, उसने मुझे ऐसा बोला, वैसा बोला, मुझे ये बोला, वो बोला, मुझे गालियां दिया, मुझे माँ की गाली दी, मुझे बहन की गाली दी, मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दी। अरे दिया होगा, वो तो मूर्ख है भाई, वो तो मूर्खता करेगा, वो तो मूर्ख है। जो है वही तो दिखाएगा, वो जिसके अंदर जो हो वही तो निकलेगा उसके अंदर से, जिसके अंदर जो हो वही तो निकलेगा। तो मूर्ख के अंदर तो मूर्खता होती है, तो वो अपनी मूर्खता दिखाकर चला गया। अच्छा, वो तो अपना काम करके चला गया और सब कुछ भूल भी गया। अब हम महीनों तक नहीं भूले हैं, हम दुखी हुए बैठे हैं कि हाय उसने मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, मेरा बड़ा अपमान किया। एक मूर्ख की बातों को पकड़ के हम महीनों तक दुखी हुए बैठे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अरे छोड़ो, क्षमा करना सीखो। किसी ने गाली दी, जा क्षमा करता हूं। और सिर्फ क्षमा करना ही नहीं, देखिए ये भी बात है, क्षमा मांगना भी सीखिए। दोनों बातें होनी चाहिए। क्षमा करना भी बड़ी बात है और क्षमा मांगना उससे बड़ी बात है। जाने अनजाने भूलवश अगर कुछ त्रुटि हो गई तो तुरंत क्षमा मांग ले, भैया क्षमा कर देना। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता मेरे भाई। देखिए, हाथ जोड़ के भैया क्षमा कर देना, कुछ गलती हो गई क्षमा कर देना। ऐसा नहीं कि क्षमा मांगने से हमारा अपमान हो या क्षमा मांगने से हम छोटे हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्षमा मांगना तो बहुत बड़ी बात है। विनम्र होने से आदमी महान होता है, या ऐसा कहें कि महान आदमी का श्रृंगार है, महान आदमी का आभूषण है ये विनम्रता। जो महान होता है वह सदा झुका हुआ रहता है, विनम्र रहता है, और जो दंभी होता है, अहंकारी होता है, वह तना रहता है। देखो एक बात है, फल से लदा हुआ वृक्ष सदा झुका हुआ रहता है, फल से लदा हुआ वृक्ष सदा झुका हुआ रहता है, और जिस पे फल नहीं होता वो ठूंठ की तरह खड़ा रहता है।
तो क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं, और क्षमा कर दो। और किसी के क्षमा मांगने पे क्षमा किया तो क्या क्षमा किया, किसी के क्षमा मांगने पे क्षमा किया तो क्या क्षमा किया। जाने अनजाने किसी से कोई गलती हो गई, हमारा कुछ नुकसान हो गया, तो चलो होती है। ये इतनी समझदारी होनी चाहिए हम जीवन में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि संसार है, होता है, भूल चूक होती रहती, चलो उससे भूल हो गई, क्षमा किया। उसकी बात को मन में लेना ही क्या, क्षमा किया। तुम क्षमा मांगने के पहले क्षमा कर दो, और हमसे कोई गलती हुई तो तुरंत क्षमा मांग लो। इतना अगर हमने कर लिया तो समाज में कहीं कोई दुश्मनी नहीं होगी, कोई शत्रुता नहीं होगी, कहीं कोई हिंसा नहीं होगी। क्षमा को हमने धारण कर लिया तो कहीं कोई हिंसा नहीं होगी। और क्षमा के बारे में मैं देखिए ऐसा भी देखता हूं कि बहुत से लोग क्षमा मंगवाते हैं कि उसने ऐसा ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा ऐसा लिख दिया, उसे सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी पड़ेगी, उसको क्षमा मंगवाया जाए। तो ये फरमान जारी किया जाता है कई बार कि उसने ऐसा ऐसा बोल दिया, समाज के बारे में ऐसा बोला, समाज की सभा में उसे बुलाया जाए और उससे माफी मंगवाई जाए। जब वो माफी मांगेगा तब माफ करेंगे। तो किसी से जबरदस्ती माफी मंगवाना, माफ करना कैसे हुआ भाई? इससे तो बेहतर है आप उसे 2 झापड़ मारी दो। अरे उससे जबरदस्ती माफी मंगवाना सजा ही तो हुआ, माफी मांगने की सजा। आप ध्यान से सोचो इस बात को। किसी को आप मजबूर कर रहे हो कि तुझे माफी मांगनी पड़ेगी, तो ये माफ करना कहां से हुआ? ये तो माफी मांगने की सजा दे रहे हो आप। सजा दे रहे हो और माफी का दिखावा कर रहे हो कि हम उसको माफ कर रहे हैं। माफी कहीं नहीं हो रही हो, तो सजा ही दी जा रही है उसको। तो इससे बेहतर है कि उसे मार ही दिया जाए 2 थप्पड़। सजा देना है तो सीधे से सजा दे दो। ये माफी के आड़ में सजा क्यों दी जाती है, ये बात मैं कभी समझ